भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील की जो घोषणा हुई है उसमें कई समय से उसका इंतजार था। भारत और अमेरिका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री पूरक देश है, जहां पर अमेरिका को लेबर की जरूरत है, हमें टेक्नोलॉजी की और एक्सपोर्ट्स की जरूरत है। और अमेरिका इंपोर्ट आधारित देश है, क्योंकि उनके पास जो लेबर है उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हमारा कॉस्ट कम है। लेकिन दूसरे देशों से भी वो लोग काम कर रहे थे, चाइना वगैरह से, पिछले 30-40 सालों से। तो आज जो डील हुआ है उसके कारण जो भारत के निर्यात हो गए, एक्सपोर्ट्स रहेंगे, उनको वहां पे ज्यादा उनको आयाम मिलेंगे, उनको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे, क्योंकि हमारे दाम दूसरों के हिसाब से कम रहेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, बहुत सबसे बड़ा डील है भारत के लिए। पिछले सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 27 जनवरी को ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स डिक्लेयर किया था। मेरे हिसाब से ये डील भी उतना ही बड़ा, उतना महत्वपूर्ण है। और दो बड़े बड़े ब्लॉक्स, ईयू और यूएस करंटली आज भारत विश्व की सबसे बड़ी महासत्ता भी है, लेकिन सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है। तो उसके साथ डिफेंस, टेक्नोलॉजी, लेबर ओरिएंटेड एक्टिविटीज, आई थिंक। और जब अमेरिका चाइना से दूर जा रहा है, तो चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, हो सकता है कि भारत में अब शुरू हो, क्योंकि भारत को अब टैरिफ से राहत मिली है। हमारे जो पीयर्स है, हमारे जो कंपेरेबल कंट्रीज है, बांग्लादेश वगैरह से भी हमें कम टैरिफ मिला है। हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे, करीब 50% का टैरिफ भर रहे थे, आज वो 18% आज से शुरू हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और इसीलिए लोगों में काफी उत्साह है। अचानक हुआ है, लोगों को अंदेशा नहीं था, क्योंकि रविवार को बजट की घोषणा हुई और सोमवार को कल ही ये घोषणा हुई, और वो अचानक हुई, किसी को भी अंदेशा नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि काफी खुशी की लहर एक्सपोर्टर्स में है, बिजनेसमैन में है, कि अब ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आमदनी मिलेंगी भारत में। सर, भविष्य में एनएससी आईपीओ में आपको लगता है कि हायर यूएस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करेंगे? जो अमेरिका से सबसे ज्यादा निवेश भी बाहर होता है, और विश्व के सभी देशों में होता है। पिछले 1 साल से अमेरिका की जो एफपीआईज थी, वो थोड़ा भारत में निवेश करने का प्रयास नहीं कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत और अमेरिका एक अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनके बीच में जो ये संधि नहीं हुई थी ट्रेड की, उसी की वजह से ये हो रहा था। तो अब ये कल की जो घोषणा है, उससे लग रहा है कि दोनों देश वापस एक साथ आ चुके हैं, और दोनों में पूरक, एक तरह से एक दूसरे के पूरक है हर चीज में। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी से एफपीआईज को भी एक भरोसा बैठेगा कि दोनों अमेरिका और इंडिया आगे जाके और बेहतरीन साथ में प्रदर्शन कर सकते हैं। इंडिया और यूएस डील के बाद मार्केट में भी उछाल देखा गया, 2006 पॉइंट ओपन हुए। जैसे आने वाले कम समय में मार्केट ऊपर होगा। कल जैसे घोषणा हुई एनएससी की, जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है गिफ्ट सिटी में, वहां पर निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है, वो करीब 2.5% ऊपर से बंद हुआ 25,900 पे। आज अभी 25,900 के इर्द गिर्द चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर, एक एक्सपेक्टेशन बंधा हुआ है कि आगे जाके भारत की कंपनियों में अधिक व्यापार होगा, अमेरिका से, यूरोप से, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों से। और इसलिए अब जो मुनाफा बढ़ने की ज्यादा आशा है, और फॉरेन से निवेश आने की भी ज्यादा आशा है। इसलिए जो मार्केट